हेलो नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल शर्मा मैम। तो बच्चों आज हम करेंगे क्लास 10th मैथ्स चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर रहने वाला है क्योंकि ये आप अपनी नेक्स्ट क्लासेस में भी पढ़ने वाले हो। तो बेटा इस चैप्टर में हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें सिचुएशन दी हुई है और हमने बताना है कि क्या ये एक एपी है, अगर है तो कैसे है और नहीं है तो क्यों नहीं है। तो बेटा फर्स्ट पार्ट में क्या है, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज 15 रुपीज फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर द एडिशनल चार्जेस। मीन्स अगर वो टैक्सी पे बैठ रहा है तो पहले तो उसने फर्स्ट किलोमीटर के लिए 15 रुपए देने हैं, अगर वो फर्दर जाता है तो 2 किलोमीटर के लिए फिर उसे 23 रुपीज देने पड़ेंगे। 15 किलोमीटर 15 रुपए हो गए 1 किलोमीटर के और नेक्स्ट के हो गए 8 रुपए। तो बेटा इस तरह हमें फर्स्ट टर्म दी हुई है एपी की, दैट इज 15। अब उसमें 8 ऐड कर देते हैं 23, फिर से 8 ऐड कर देंगे तो 31। तो क्या ये एक एपी है? यस मैम ये एपी है। एपी कैसे चेक करेंगे बेटा? एपी चेक करने के लिए आपने देखना है दो नंबर्स का कॉमन डिफरेंस। सेकंड और फर्स्ट का 8 है और थर्ड और सेकंड का भी 8 है डिफरेंस। तो यस दिस इज एन एपी, यस इट इज एन एपी। इसी तरह हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं हमें क्या सिचुएशन दी हुई है। So next question is question number 1, second part. The amount of air present in a cylinder when a vacuum pump removes 1/4 of air remaining in the cylinder at a time. तो बेटा हमें दिया हुआ है एक सिलेंडर जिसमें कि जितना भी अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट है, ठीक है, तो एक वैक्यूम पंप रहता है जो कि 1/4 ऑफ जितनी भी एयर प्रेजेंट है उसको रिमूव कर देता है। फिर नेक्स्ट स्टेप में जितनी एयर है उसका 1/4 रिमूव हो जाता है। फिर नेक्स्ट स्टेप में जितनी भी एयर है उसका 1/4 रिमूव हो जाता है। तो अब हम इस क्वेश्चन को डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। हम मान लेते हैं कि यहाँ पर V जो है वो एयर है, इतनी एयर है। V मीन्स वॉल्यूम, अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर इज V। तो कितना रिमूव होगा? 1/4 ऑफ V मीन्स V/4 चला गया। तो अब बचा कितना इसमें? पहले था V, 1/4 ऑफ V माइनस हो गया तो एलसीएम लेकर हमारे पास आ जाएगा 3V/4। ठीक है, अब 3V/4 का 1/4 ये रिमूव हो गया, ये आ जाएगा 3V/16। अब इतना था, इतना चला गया, कितना बचा? 3V/4 माइनस 3V/16। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 9V/16। अब इसका 1/4 रिमूव हो गया। इस तरह हम एक सीरीज मिल जाएगी हमें। तो सीरीज में हमें पहले क्या मिला? फर्स्ट टर्म ये हो गई V, सेकेंड टर्म हमारी हो गई 3V/4 और थर्ड टर्म हो गई 9V/16। अब हम ये चेक करेंगे कि क्या ये एक एपी है। तो ये है A1 और ये है A2 और ये है A3। तो A2 माइनस A1 करते हैं पहले, 3V/4 माइनस V, वो आ जाएगा हमारे पास 3V माइनस 4V/4 माइनस V/4। इसी तरह चेक कर लेते हैं A3 माइनस A2, अगर वो इक्वल आ गए, सेम आ गए, तो हम कह देंगे दिस इज एन एपी। तो 9V/16 माइनस 3V/4। तो इसको सॉल्व करते हैं, 16 आ गया, यहाँ पर 9V माइनस 12V, तो ये आ गया बेटा माइनस 3V/16। तो दोनों इक्वल नहीं है, माइनस V/4 इज नॉट इक्वल टू 3V/16, सो इट इज नॉट एन एपी। ये एक एपी नहीं है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1 का सेकेंड पार्ट, जिसमें कि सिलेंडर में जितनी भी अमाउंट थी उसमें से 1/4 अमाउंट निकल जाती थी और जितनी भी बचती थी वो थी हमारी एपी की टर्म्स। फिर एपी की टर्म्स लेने के बाद आगे और भी आएंगी बच्चे, ठीक है, हमने 3 ही ली हैं। तो A2 माइनस A1 आपने डी फाइंड कर लेना है, कॉमन डिफरेंस बिटवीन एनी टू टर्म्स। अगर वो सेम आता है तो वो एपी है, यहाँ पर सेम नहीं आया, सो इट इज नॉट एन एपी।
तो करते हैं थर्ड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 5.1। द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग। एक कुआं खोदा जा रहा है, ठीक है, उसकी कॉस्ट क्या है, हर मीटर के बाद वो बढ़ रही है। व्हेन इट कॉस्ट ₹150 फॉर द फर्स्ट मीटर। अगर पहले मीटर के लिए कुएं को खोदना है तो 150 रुपए लगेंगे, और अगर आप आगे उसको खुदवाना चाहते हो, ठीक है, फॉर द सब सीक्वेंट, अगर और आपने लेवल राइज करना है तो उस केस में 50 रुपीज पर मीटर लगेगा। तो इस केस में हम देखते हैं एपी हमारी बन रही है, पहली टर्म तो आ गई 150, अगली टर्म आ जाएगी, इसमें 50 ऐड कर देंगे तो वो बन गया 200, 200 में 50 ऐड करेंगे तो 250। तो बेटा ये तो क्लियर है, क्लियरली ये हमारे पास क्रिस्टल क्लियर है आपको कि ये एक एपी बन रही है। इसकी फर्स्ट टर्म है 150 और कॉमन डिफरेंस है 50। तो आप यहां लिख दोगे यस इट इज एन एपी, इट इज एन एपी एज कॉमन डिफरेंस इज सेम, एज कॉमन डिफरेंस इज सेम, कॉमन डिफरेंस इज सेम इन ईच केस। तो स्टार्ट करते हैं फोर्थ पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 5.1। द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन 10,000 रुपीज इज डिपॉजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट 8% पर एनम। तो बेटा कंपाउंड इंटरेस्ट है यहाँ पर, तो सबसे पहले हम इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा लेंगे। वो हमारे पास रहता है अमाउंट इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर बाई 100 रेज टू पावर टाइम टी। तो सबसे पहले फर्स्ट टर्म निकालेंगे T1 पहले ईयर के लिए, वो आ जाएगा ये अपॉन 1, तो P है हमारा 10,000 इंटू 1 प्लस 8 बाई 100 की पावर 1, दिस इज 10,000 इंटू ये आ जाएगा 108 बाई 100, जीरो से जीरो कट हो जाएंगी, सो 10800 रुपीज ये आ गया। इसी तरह T2 फाइंड कर लेंगे, T2 आ जाएगा P इंटू 1 प्लस आर बाई 100 का स्क्वायर मीन्स 10,000 इंटू 108 बाई 100, 108 बाई 100, जीरो से जीरो कट हो जाएंगी, दिस इज 108 स्क्वायर, 108 स्क्वायर, ठीक है। तो स्क्वायर को कैसे सॉल्व कर सकते हो आप इजिली, दैट इज 100 स्क्वायर ए स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं 100 प्लस 8 का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, 8 2 जा 1600, तो ये आ जाएगा 1 2 3 4 जीरोस, 64 ऐड हो जाएगा 1600, दिस इज 46611, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमारे पास ये सारी वैल्यूज आ गई हैं। इसके इसी तरह हम T3 भी निकाल लेंगे, T3 इज P इंटू 1 प्लस आर बाई 100 का क्यूब, 10,000 108 बाई 100, 108 बाई 100, 108 बाई 100, जीरो से जीरो कट हो जाएंगी, दिस इज 108 इंटू 108 इंटू 108 डिवाइड बाई 100। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं यहाँ पर T1 और T2 और T3, T3 भी हम फाइंड कर लेते हैं क्या आएगा। तो मल्टीप्लाई करके हमारा आ जाएगा 12,59712 अपॉन 100, इसको हम पॉइंट्स में चेंज कर लेते हैं 7.12, ये आ गया बेटा। अब हम सब्ट्रैक्शन करेंगे, मींस आपने अब कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है, क्या वो सेम आता है या नहीं, मींस T2 माइनस T1 करेंगे, दैट इज 10,800 माइनस T2 है हमारा 11,664 माइनस 10,800, इसको हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं 468 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद अब T3 देखते हैं, T3 माइनस T2 करना है हमने, 12,597.12 को सब्ट्रैक्ट करना है 11,664 से, तो ये देखते हैं क्या आता है। तो ये तो सेम नहीं आ रहे हैं, क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। तो ये सेम नहीं आ रहे हैं बेटा, सो आप कह सकते हो T2 माइनस T1 इज नॉट इक्वल टू T3 माइनस T2, सो इट इज नॉट एन एपी, इट इज नॉट एन एपी, ये एक एपी नहीं है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 5.1।